अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ उसका नाम है पब्लिक ओपिनियन। तो बेसिकली इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि पब्लिक ओपिनियन क्या चीज़ होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पब्लिक ओपिनियन को। पब्लिक ओपिनियन जानने से पहले ये ज़रूरी है कि हम ये समझ लें कि ओपिनियन क्या चीज़ होती है या इंडिविजुअल ओपिनियन किसे कहते हैं। तो इंडिविजुअल ओपिनियन बेसिकली ये होता है कि किसी भी इशू के ऊपर जो एक इंडिविजुअल का एटीट्यूड होता है, उसका बिहेवियर होता है उस इशू की तरफ, एक्सप्रेस जो व्यू होता है उसका, उसको उस इंडिविजुअल का इंडिविजुअल ओपिनियन कहा जाता है या ओपिनियन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर मैं किसी एक इंडिविजुअल से पूछता हूँ कि आप महंगाई के बारे में क्या सोचते हैं, या आपका एक्सप्रेस्ड व्यू क्या है या एटीट्यूड क्या है उसकी तरफ, तो वो उसका क्या होगा, उस चीज़ के बारे में इंडिविजुअल ओपिनियन होगा। मैं उसको किसी ऐसे इशू के बारे में पूछता हूँ जो उसके ग्रुप को कॉन्फ्रंट कर रहा है, तो उसके बारे में जो उसका एक्सप्रेस्ड व्यू होगा या एटीट्यूड होगा वो उसका क्या कहेगा, और इंडिविजुअल ओपिनियन कहलाएगा या उसका ओपिनियन कहलाएगा। तो ये तो बात हमने कर ली इंडिविजुअल ओपिनियन की। अब बात करते हैं पब्लिक ओपिनियन क्या होता है। पब्लिक ओपिनियन की डेफिनेशन करने से पहले सबसे पहले मैं इसको थोड़े मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से लेकर जाना चाहूँगा। सबसे पहले बात करते हैं कि पब्लिक इम्पोर्टेंस का इशू क्या होता है। यानी कोई भी, जब मैं ये बात करूँ कि कोई भी इशू है जो पब्लिक इम्पोर्टेंस से तल्लुक़ रखता है, तो वो क्या चीज़ है। पब्लिक इम्पोर्टेंस कहते हैं ऐसा इशू जो मोस्टली लोगों को उस स्टेट के अंदर, या जिसका ताल्लुक पब्लिक एज अ होल पब्लिक से होता है, जो पूरी पब्लिक को अफेक्ट कर रहा होता है, तो उस इशू को पब्लिक इम्पोर्टेंस कहते हैं। यानी ऐसा इशू जो पब्लिक को अफेक्ट कर रहा हो, तो उसको, उस इशू को पब्लिक इम्पोर्टेंस का इशू कहा जाता है। तो देखें, जब भी कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस का, ये मैं पब्लिक ओपिनियन की तरफ आपको लेकर जाना चाह रहा हूँ, उसकी डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको थोड़ा मुख्तलिफ वे से लेकर चलना चाहता हूँ। तो पहले अगर हम पब्लिक ओपिनियन की बात करना शुरू करें, तो जब भी कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस का इशू अराइज़ होता है, तो उसके ऊपर डिफरेंट लोगों के इंडिविजुअल ओपिनियन अराइज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल महंगाई का इशू है, या अगर कोई बिल पास होने लगा है किसी ख़ास इशू के ऊपर, तो वो पब्लिक इम्पोर्टेंस से ताल्लुक़ रखता है अगर, तो उसके बारे में मुख्तलिफ इंडिविजुअल ओपिनियन इमर्ज होंगे। मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले उसके अंदर इंडिविजुअल ओपिनियंस इमर्ज होंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ इंडिविजुअल्स का ओपिनियन आपस में इंडिविजुअल ओपिनियन मैच करेंगे, तो वो सारे लोग एक जगह इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे और वो स्मॉल माइनॉरिटी ग्रुप्स में एक दूसरे को कन्वर्ट कर लेंगे। डिफरेंट माइनॉरिटी ग्रुप से मर्ज होंगे जिनका डिफरेंट ओपिनियन होगा। अब ये सारे माइनॉरिटी ग्रुप एक दूसरे से कोलाइड करना शुरू करेंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट स्ट्रगल करना शुरू करेंगे और अपने अपने ओपिनियन को प्रोपोगेट करना शुरू करेंगे। इस प्रोपोगेट करने में ये मुख्तलिफ चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, प्रेस का इस्तेमाल करेंगे, स्पीचेस करेंगे, रेडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी कम्युनिकेशन मीडिया का ये इस्तेमाल कर सकते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। वक्त के साथ साथ हो सकता है इनका कोई अगर लीडर नहीं है, तो लीडर भी यार ग्रुप का इमर्ज होना शुरू हो जाएगा। जब लीडर भी इमर्ज होना शुरू हो जाएगा, तो इसके फॉलोअर्स होना शुरू हो जाएंगे और ये अपने ओपिनियन को प्रोपोगेट करना इफेक्टिव वे से शुरू करेगा। जैसे जैसे सारे माइनॉरिटी ग्रुप्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और अपने ओपिनियन को प्रोपोगेट करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो उनमें से एक ग्रुप ऐसा होगा जो अफेक्टिव ली अपना काम सर अंजाम दे रहा होगा, या दूसरों से बेहतर अपने वे को, अपनी बात को मनवाने की कोशिश कर रहा होगा, और वो बेहतर कम्युनिकेशन मीडिया का इस्तेमाल कर रहा होगा, जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ पीपल की उसको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। यानी एक ख़ास माइनॉरिटी ग्रुप्स में से, वहाँ पर बहुत से माइनॉरिटी ग्रुप हैं, लेकिन उन माइनॉरिटी ग्रुप्स में एक ऐसा ग्रुप माइनॉरिटी का होगा जो अपने ओपिनियन को बेहतर तरीके से दूसरों के मुकाबले में प्रोपोगेट करेगा, क्योंकि वो बेहतर कम्युनिकेशन मीडिया का इस्तेमाल कर रहा होगा, बेहतर तरीके से अपनी बात को आगे कर रहा होगा। तो उस वजह से इतने वो काफ़ी माइनॉरिटी ग्रुप में से ख़ास माइनॉरिटी ग्रुप को आहिस्ता आहिस्ता लोगों की सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। यही वो ग्रुप होगा जो बाकी माइनॉरिटी ग्रुप से बेहतर हो जाएगा और ये कन्वर्ट कर लेगा अपने आप को पब्लिक ओपिनियन में, क्योंकि यही वो ओपिनियन होगा जिसको लोगों की सपोर्ट हासिल हो जाएगी। तो वहाँ से ये माइनॉरिटी ग्रुप में से शिफ्ट कर लेगा अपने आप को किस में, पब्लिक ओपिनियन में। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक ओपिनियन क्या है, चार चीज़ों से मिलके बन जाता है। एक तो इसमें सम ऑफ इंडिविजुअल ओपिनियन होता है कि जितने भी इंडिविजुअल ओपिनियन होते हैं उनका सम होता है। फिर ये इशू होता है टुवर्ड्स द, या ये ओपिनियन होता है टुवर्ड्स द पब्लिक इम्पोर्टेंस की तरफ का इशू होता है।
कि पब्लिक इम्पोर्टेंस का जब भी कोई इशू राइज होता है तो उसके ऊपर जो इंडिविजुअल का ओपिनियन राइज होता है तो उनका सम को हम पब्लिक ओपिनियन कहते हैं। फिर इसमें ख़ास कम्युनिकेशन मीडिया भी होता है कि जो स्प्रेड करता है, जिसके ज़रिए से अपने आइडियाज़ को वो कम्युनिकेशन मीडिया में आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ये टीवी हो सकता है, कोई भी मीडिया हो सकता है, रेडियो हो सकता है, प्रेस हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है। फिर कम लीडर भी होता है इनका, जिसके ज़रिए से वो प्रोपोगेशन करते हैं। तो अब अगर मैं जस्ट डेफिनेशन की बात करने की कोशिश करूँ कि पब्लिक ओपिनियन क्या है, तो पब्लिक ओपिनियन को सिंपली हम ये कहेंगे कि ये सम ऑफ इंडिविजुअल ओपिनियन होता है एक ऐसे इशू की तरफ जो पब्लिक इम्पोर्टेंस का इशू है और ये गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा इन्फ्लुएंस या फोर्स एक्सरसाइज करता है, और मोस्टली ये कम्युनिकेटेड बाय लीडर या पॉलिटिकल पार्टी होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पब्लिक ओपिनियन। होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी पब्लिक ओपिनियन की।